हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिसेंट क्लास। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि क्लास 12th के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास 12th का एक्चुअली ये बेसिक है। सेट थ्योरी के बारे में हम लोग ने पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था, तो आज हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग सेट्स के जो दो सेट्स हैं उनको हम एसोसिएट करने के तरीके सीखेंगे। सपोज वी हैव टू सेट ए एंड बी। हम इसको एसोसिएट करना चाहते हैं, यानी हम इसको आपस में जोड़ना चाहते हैं। तो इसके एक्चुअली तीन तरीके होते हैं। जैसा पहला तरीका है जो कि हमारा टॉपिक है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके, या कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो सेकंड वे है उसको बोलते हैं हम रिलेशन, ओके। एंड थर्ड जो आता है उसको बोलते हैं फंक्शन, ओके। जनरली होता क्या है कि कोई भी जो दो सेट्स हैं उनके एलिमेंट को एसोसिएट करने के तीन तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं। पहला होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, दूसरा होता है रिलेशन, तीसरा होता है फंक्शन, ओके। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो बिफोर डिस्कसिंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट वी नीड टू डिस्कस ऑर्डर्ड पेयर। देखिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। देखिए ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो एक्चुअली जो ऑर्डर्ड पेयर एक्चुअली कंसिस्ट टू एलिमेंट्स और वी कैन से टू ऑब्जेक्ट इन अ गिवन फिक्स ऑर्डर। यानी जो ऑर्डर्ड पेयर होता है आपका वो दो एलिमेंट को कंसिस्ट करता है इन अ गिवन ऑर्डर। तो अगर हम किसी ऑर्डर्ड पेयर को दिखाएं तो हम इस तरीके से दिखाते हैं, ए कॉमा बी। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जहां ए आपका, सपोज करो एक सेट है ए और एक सेट है बी। तो जहां ए पहले वाले सेट का एलिमेंट होता है और जो बी होता है वो दूसरे सेट का एलिमेंट होता है, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर की जब हम बात करते हैं, सो सपोज वी हैव टू सेट ए एंड बी एंड इफ ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड स्मॉल बी इज द एलिमेंट ऑफ बी, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर को हम ए कॉमा बी से दिखाते हैं, ओके। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखना है कि आपने इस साइन से कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट अ सेट, ये कोई सेट नहीं है, ओके। ये बस एक, हम कह सकते हैं ये दो एलिमेंट का पेयर है जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं एक फिक्स ऑर्डर में होते हैं, ओके। और इसमें ए बराबर बी भी हो सकता है। ए बराबर बी का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो हम कह सकते हैं 1,1 भी हो सकता है, ओके। इसी तरह से 2,2 भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि ए और बी आपके क्या हो, डिफरेंट हो। तो ये चीज आपके आई होप कि समझ में आ गई होगी कि जो ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है। इसी तरह से ये ध्यान में रखिए कि ये साइन हमें एक चीज के बारे में और बताता है जो कि है इंटरवल। सो इट इज अगेन नॉट एन इंटरवल, ये इंटरवल भी नहीं है, ये बस आपका क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, ओके। Okay, now equality of ordered pair. Equality यानी इसका मतलब है कि दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे। सपोज करो वी हैव टू ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 एंड A2 B2, ओके। जहां पर A1 A2 इज अ एलिमेंट ऑफ A एंड B1 B2 इज अ एलिमेंट ऑफ B, ओके। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये तभी होंगे इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली। इफ एंड ओनली का मतलब है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बोथ आर ट्रू, यानी इसका जो रिवर्स है वो भी उल्टा हो, वो भी सही होगा। क्या तो कहने का मतलब ये है कि A1 बराबर होना चाहिए A2 के और B1 बराबर होना चाहिए B2 के। बहुत सिंपल है, यानी A1 और A2 बराबर होना चाहिए, B1 बराबर B2 होना चाहिए। तो देन वी विल से दैट A1 B1 बराबर होगा A2 B2। सिंपल है। सो फ्रॉम द डेफिनेशन वी नो दैट A1 B1 बराबर अगर A2 B2 हो, सो क्लियरली है कि A1 बराबर होगा A2 के एंड B1 बराबर होगा B2 के। सो यहाँ पर हमें क्लियर इंडिकेशन है कि A1 B1 डज नॉट इक्वल टू B1 A1, यानी
ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो वी कैन से दैट 1,2 does not equals to 2,1. Okay, because for this 1 should be equals to 2 and 2 should be equals to 1. From this definition, a1 is equals to a2 and b1 is equals to b2. So we can say that a1 b1 does not equals to b1 a1 because a1 is not equals to b1 and b1 is not equals to a1. ओके, सो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं 1 2 डज नॉट इक्वल्स टू 2 1 बिकॉज 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2 एंड 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1. ओके, सो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं इनसाइड में. अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में. हमें क्या करना है, a एंड b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और हमें दिया हुआ है कि 3a माइनस 2 b प्लस 3 इज इक्वल्स टू है 2a माइनस 1 3. ओके, सो बाय द डेफिनेशन वी नो दैट कि ऑर्डर्ड पेयर आर सेड टू बी इक्वल इफ a1 बराबर a2 b1 बराबर b2. सो वी कैन से दैट a3a माइनस 2 बराबर हो जाएगा आपका 2a माइनस 1. सो ये इधर आ जाएगा तो a इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 1. सिमिलरली b प्लस 3 बराबर हो जाएगा आपका 3. सो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0. सो a बराबर आएगा 1 एंड b बराबर आएगा 0. Now coming to the main topic, कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब हमें ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पता चल चुका है, तो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. सपोज वी हैव कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिस्कस करने से पहले सपोज वी हैव टू सेट ए एंड बी विच आर नॉन एम्प्टी. नॉन एम्प्टी का मतलब है कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है. तो अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को शो करना है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से. तो ए क्रॉस बी एक आपका क्या है, सेट है. सेट है किसका, ए और बी के बीच में बनने वाले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है. तो ऑर्डर्ड पेयर को हम किस तरीके से दिखाएंगे, ए कॉमा बी से. ओके, सच दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ बी. ओके, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं. इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, ए कॉमा बी सच दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ बी. तो बहुत सिंपल है. ए क्रॉस बी का मतलब ये होता है कि ए और बी के द्वारा बनने वाले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सच दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ बी. सो दिस इज अ जनरल डेफिनेशन ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके, सो अगर इफ मैंने आपको पहले बोला ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी. नॉन एम्प्टी का मतलब यह है कि इन दोनों में कोई ना कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा. इफ ए बराबर 5 हो जाता है और b बराबर अगर 5 हो जाता है, या इन दोनों में से कोई भी अगर 5 के बराबर है या दोनों बराबर 5 है, तो a क्रॉस b विल बिकम एम्प्टी. ओके, सो जल्दी से हम एक काम करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को. जैसे a बराबर है आपका एक सेट है a कॉमा b एंड b इज इक्वल टू है आपका 1 2 3. सो हमें इसके ऑर्डर्ड पेयर निकालने. तो ऑर्डर्ड पेयर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी. तो ए क्रॉस बी में हमें है कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं. तो आप स्टार्ट करिए ए से. तो क्या क्या बनेगा, A1, दूसरा A2, A3, सिमिलरली A1 A2 A3. तो नेक्स्ट विल बी B1, B2 एंड B3. ओके, आप चाहो तो इसको डायग्राम की मदद से भी हम दिखा सकते हैं. जैसे सपोज करो वी हैव ए एंड बी इज इक्वल टू आपका 1 2 3. ओके, तो सबसे पहले ए के बनेंगे A1 A2 A3. सिमिलरली क्या हो जाएगा, B1 B2 B3. बहुत सिंपल है. ओके, लेकिन ध्यान में रहे A1 इज नॉट इक्वल टू 1A. हमने पहले डिस्कस कर लिया इसके बारे में. इसी तरह से A2 इज नॉट इक्वल टू 2A. सो यहां पर से हम निकाल सकते हैं कि ए क्रॉस बी जनरली नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. ओके, अगर आप बी क्रॉस ए अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट 1A 1B. तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए में 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B. तो इसका मतलब हमें क्या करना है कि अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी हमारे पास ऑलरेडी है, और अगर हमें बी क्रॉस ए निकालना है तो हमें जस्ट इसका क्या करना पड़ेगा, उल्टा. तो इसको उल्टा लिख देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1A 2A 3A 1B 2B एंड 3B. ओके,
इसी तरह से अगर आपको ए क्रॉस ए निकालना है तो ए क्रॉस ए को हम कैसे निकालेंगे? सपोज वी हैव ए, दिस इज ए बी एंड दिस इज ए, तो ए तो यानी आपके क्या क्या हो जाएंगे आप देख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। सबसे पहला कौन सा बनेगा? ए कॉमा ए, दूसरा बनेगा ए कॉमा बी। ओके, सिमिलरली अगला बनेगा बी कॉमा ए एंड अगला बनेगा बी कॉमा बी। ओके, सो दिस इज ए क्रॉस ए। ना उसके बाद आता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका मतलब ये है कि हमने इसको ग्राफिकली लोकेट करना है। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि ऑर्डर्ड पेयर का आपने एग्जांपल कहाँ पर पढ़ा है? ऑर्डर्ड पेयर में हमने जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे। तो यानी सिमिलरली हम जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, जैसे ए कॉमा बी है, इसको हम रेक्टेंगुलर एक्सिस में इसको शो कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। जैसे सपोज करो वी हैव this is x axis and this is y axis, and suppose we want to represent ordered pair 1 comma 2, so we have this is 1 2, this is 1 and 2, so we know that this is 1 and this is 2, so this point will represent an ordered pair. Similarly we can represent 2 comma 1, so 2 comma 1 will be this point 2 comma 1. okay, so graphically हम इसको क्या कर सकते हैं? ordered pair को एक रेक्टेंगुलर एक्सिस की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, जिसको कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। अगेन वी हैव सेट ए इज इक्वल्स टू ए बी एंड बी इज इक्वल्स टू 1 2 3। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, जैसे कि हमने निकाला था ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2 एंड बी कॉमा 3। ओके, तो अगर आप इसको गिनो 1 2 3 4 5 6, तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट in A cross B is equals to आपका कितना आ गया? 6. So it is clearly that the number of element in A is 2 and the number of element in B is 3. So we can write is 2 comma 3. So number of element in A cross B is nothing but number of element in A into number of element in B. This is into, that is not cross. So we can write NA into NB. Now there are few important theorem which is need to be discussed. Okay, let's suppose A cross ABC. Let's suppose ABC are 3 sets and we have to prove that A cross B union C is equals to होता है आपका A cross B union A cross C. बहुत सिंपल है। A क्रॉस B यूनियन C एक्चुअली किसके बराबर होता है? A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. सो विद द एग्जांपल वी कैन इजीली प्रूव इट। और इससे पहले भी मैंने आपको सेट थ्योरी में किस तरीके से हम इन आइडेंटिटीज को हम प्रूव करते थे ये भी मैंने आपको बताया था। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, ये एक बार प्रूफ करके बताता हूँ। लेट सपोज A, because it is A cross B, so let's suppose A cross B is the element of A cross B union C. Okay, and now from the definition we know that if A comma B is the element of A cross, suppose B union C is another set, इसको हम D मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि A is the element of A and B is the element of B union C. अभी हमने पढ़ा कि suppose AB is the element of A cross B, so A is the element of A and B is the element of B. Okay, so यहाँ पर से क्या हो जाएगा? A is the element of A एंड देखो यूनियन की डेफिनेशन में पता है कि यूनियन की डेफिनेशन क्या होती है, और तो B इज द एलिमेंट ऑफ B और B इज द एलिमेंट ऑफ C. ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट A इज द एलिमेंट ऑफ A एंड B इज द एलिमेंट ऑफ B. तो या तो ये होगा, और A is the element of A and B is the element of C. ओके, बिकॉज यहाँ पर और का साइन है, तो या तो A इसके संग होगा या तो इसके संग होगा। तो हमने ये कह दिया कि A is the element of A and B is the element of B, और A is the element of A and B is the element of C. Okay, so it simply means that A is the element of A and B is the element of B. It simply means that A comma B is the element of A cross B. इस डेफिनेशन से बीच में आ जाएगा और A
कॉमा बी, यहाँ पर से फिर इसी डेफिनेशन से A is the element of A and B is the element of C. So it simply means that A is the element of A cross C. Now A LA, इसका मतलब यहाँ पर क्या लगा हुआ है और, so A comma B is the element of A cross B or A cross C. Okay, so A comma B is the element of A cross B, और की जगह पे क्या लग जाएगा, यूनियन A cross C. Okay, so from the definition A comma B is the element of A cross B union C and A comma B is the element of A cross B union A cross C, hence this must be the subset of this. So A cross B union C must be the subset of A cross B union, must be the subset of A cross B union A cross C. Okay, सिमिलरली अब हम यहां से उल्टी साइड प्रूफ करेंगे. नाउ सिमिलरली अब यहां से स्टार्ट करते हैं. लेट्स सपोज एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. ओके, सो एक्स कॉमा वाई, बिकॉज यहां पर यूनियन है बीच में लगा हुआ, सो एक्स कॉमा वाई is the element of A cross B or x comma y is the element of A cross C. Okay, and now by the definition of ordered pair, so हो जाएगा x is the element of A and y is the element of B. Okay, यहाँ पर आएगा और x is the element of A and y is the element of C. Okay, now x is the element of A and y is the element of E और x is the element, तो x is the element of A दोनों साइड है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, x is the element of A, x is the element of A and y is the element of B और y is the element of C. यहाँ पर बोथ साइड पे एंड है और बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है, तो x is the element of A and y is the element of B और y is the element of C. The element of A and because this is or, so y is the element of हो जाएगा B union C. Okay, and from the definition of ordered pair x comma y is the element of A cross, because and है बीच में, cross B union C. Okay, so from here to there A cross B union C, x comma y is the element of this and x comma y is the element of this, so this will be the subset of this. So A cross B union A cross C must be the subset of A cross B union C. Okay, so now we have already proved equation number 1 and from equation number 2 both must be equal, hence we can say that A cross B union C is equals to A cross B union A cross C. Similarly, there are few identities which we can prove in the same manner. Okay, तो मैं इसको प्रूफ नहीं करूंगा, आप लोग इसको, आपका काम रहेगा कि आप इसको जिस तरीके से मैंने प्रूफ किया आप इसी वे में इसको प्रूफ करेंगे. जैसे कि देयर आर फ्यू आइडेंटिटीज लाइक A क्रॉस B इंटरसेक्शन C कैन बी रिटन एज A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. ओके, नाउ इसको आप खुद प्रूफ करेंगे. ओके, सिमिलरली A क्रॉस B माइनस C इज इक्वल टू होता है आपका A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C. ओके, सिमिलरली A क्रॉस B इज इक्वल टू, अगर B क्रॉस A है तो देन A मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए B के. अगर A क्रॉस B और B क्रॉस A अगर बराबर हैं तो A बराबर किसके होगा, B के होगा. ओके, similarly if A is a subset of B and C is a subset of D, so we can say that A cross C is a subset of B cross D. ये बहुत इजी सी आइडेंटिटी है, हम इसको बहुत इजीली हम प्रूव कर सकते हैं. ओके, एंड नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी which is A cross B intersection C क्रॉस D इज इक्वल टू होता है आपका A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D. ओके,
तो ये सारी की सारी जो आइडेंटिटीज हैं, दीज आइडेंटिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी की सारी जो आइडेंटिटीज हैं, ये आप कोशिश करिएगा कि आप घर में आप इसको प्रूव करें विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। आप एग्जाम्पल की मदद से भी इसको प्रूव कर सकते हैं, या हमने जो थ्योरेटिकली इसको प्रूव करना बताया आप एक साइड से लेके चले विद द हेल्प ऑफ, मैंने आपको पहले बताया था जो सबसेट्स के जो रूल होते हैं उसकी मदद से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।